क्या मैं बैठ सकता हूँ सर? हाँ बैठिए। क्या नाम है आपका? मनीष लागोरे। मनीष। अच्छा, यहाँ आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल्स के कुछ टूल्स रखे हुए हैं। जी सर। इसमें से कुछ दो चार का नाम बताइए आप। ये है पावर टूल, जिसमें ये इसका नाम है ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन। और ये है हेक्सो। हेक्सो। जी। इसका उपयोग पाइप सब काटने के लिए भी किया जाता है। और यहाँ पर दो हैमर रखा हुआ है। यहाँ पर एक फ्लैट पिन हैमर है और दूसरा बॉल पिन हैमर। अच्छा चलिए ठीक है। एक ये जो टूल्स है ये कौन सा टूल्स है? ये है पावर टूल, इसका नाम है जिक्सो कटर। इसका क्या काम है? इसका काम है कि यहाँ नीचे में ब्लेड रहता है, इसको प्लाई सब काटने के लिए यूज किया जाता है। प्लाई काटने के लिए यूज करते हैं? जी सर। अच्छा चलिए ठीक है। तो सेफ्टी के बारे में आप सुने होंगे, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में। तो ये जो आप हेलमेट पहन के रखे हैं, तो जरा हमें बताइएगा ये हेलमेट हमें कैसे सुरक्षा प्रदान करता है? अगर हम कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते हैं तो हमें हेलमेट पहनना अनिवार्य है, क्योंकि कहीं ऊपर में कोई काम कर रहा हो तो ऊपर से कोई भी सामान अगर हमारे सर पर गिरती है तो उससे चोट लग सकती है। तो इसीलिए हम हेलमेट का उपयोग करते हैं, जिससे कि हमारे सर को सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, एक तो कोई सामान गिरेगा, अगर ऊपर से कुछ भारी चीज ईंट पत्थर गिरा उससे बचा रहा है। जी। तो क्या इलेक्ट्रिशियन को ये और किसी और तरीके से बचाता है क्या? जी सर। कैसे? जैसे कि कोई भी वायर कटा हुआ गिरा रहता है जिसमें से हमें झटका भी लग सकता है, तो अगर हेलमेट पहने रहेंगे तो उससे हमें बचाव मिल सकती है। अच्छा, यानी वो ऊपर कहीं सर के ऊपर तार वार गया हुआ रहेगा तो अगर सर ऊपर सट जाएगा तो हेलमेट में लगेगा तो हमें करंट नहीं लगेगा। जी सर। चलिए अच्छी बात है। अच्छा ये बताइए कि सेफ्टी के बारे में भी हम आपसे पूछ रहे थे, तो हम लोग एक सेफ्टी के लिए हम लोग एक चीज़ बनाते हैं, अर्थिंग। जी सर। तो जरा बताइएगा अर्थिंग क्या होता है, क्यों करते हैं अर्थिंग? अर्थिंग का उपयोग हम लीकेज करंट से बचने के लिए करते हैं। जैसे कि कोई उपकरण हम अपने घर में लगाए हैं तो उसमें से कहीं तार से कोई टूटा हुआ उसमें उस उपकरण में टच हो रहा है। अच्छा। तो उसको अगर हम टच करते हो हमें झटका लग सकता है, तो उसके लिए हम अर्थिंग का उपयोग करते हैं, जिसका अर्थिंग में से एक वायर जो निकालते हैं उसको उस उपकरण में लगाते हैं, जिसको जो वाला वायर, उसके बाद उसको जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे कि वहां से जब लीकेज करंट आता हो तो उस उपकरण में तार लगा हुआ रहता है, उसके बाद फिर जमीन में वो करंट को। चलिए ठीक है। तो ये एक बताइए कि जो अर्थिंग हम जब बनाते हैं तो उसमें नमक और कोयला क्यों डालते हैं? नमक और कोयला को डालने का मुख्य कारण होता है कि वहां पर नमी बनाए रखना है, जिसकी वजह से कि अब रेजिस्टेंस पूरा कम हो जाता है। अच्छा चलिए, नमी बनाए रहेगा और हमारे क्या है अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम रहेगा। तो क्या फायदा है उससे? अर्थिंग का रेजिस्टेंस अगर कम हो जाएगा तो क्या फायदा है? अब इसमें अर्थिंग का रेजिस्टेंस कम होगा तो जब भी हम ये टच करेंगे या किसी उपकरण में लीकेज करंट फ्लो हो रहा है तो उसको टच करेंगे तो हमारे ऊपर चढ़ने के बजाय वो सीधा नीचे चला जाएगा। अच्छा गुड, कंडक्टेंस अच्छा मिलेगा। चलिए अच्छी बात है। तो ये बताइए हमें कि जो घर में हमारा बिजली खपत होता है जी, है ना, इलेक्ट्रिकल जो कंज्यूमशन होता है, जो हमारा बल्ब पंखा ये सब चला रहे हैं, तो उसको हम कैसे निकालते हैं? कितना हमारा बिजली खर्च हुआ, इसका कुछ फॉर्मूला है क्या? इसको किलोवाट पर आवर में नापते हैं, जिसके लिए किलोवाट पर आवर। किलोवाट आवर जी। आवर में, किलोवाट आवर में। किलोवाट आवर में नापते हैं, जिसके लिए हम वाट इंटू टाइम का यूज करते हैं, जिसमें हम वाट की जगह कोई मान लिया एक हाइलोजन बल्ब हो जो 1000 वाट का हो, और उसमें टाइम को गुना करते हैं उसमें कि कितना आवर तक यूज कर रहे हैं। मान लिया 1000 वाट वाला कोई हाइलोजन बल्ब हो, उसमें और 4 घंटे तक यूज करते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 गुना 4, तो 4000 होता है, तो उसको 4 यूनिट निकलता है। गुड, 4 यूनिट निकलता है। तो ये अभी कुछ KWH और यूनिट बोल रहे थे, ये दोनों अलग अलग चीज है क्या? नहीं, बिल्कुल वही चीज है, बस इसको नाम अलग अलग बोलते हैं। अच्छा, दोनों एक ही है ना? जी सर। चलिए अच्छी बात है। तो अब इसमें ये देखिए कि इलेक्ट्रिकल में जो हमारे मटेरियल्स इस्तेमाल होते हैं, सामग्री इस्तेमाल होते हैं, जी, तो सेफ्टी के लिए कौन कौन सी चीज़ें हम लोग वायरिंग में लगाते हैं जिससे हमारे घर में जो सामान लगे हुए हैं उनको सुरक्षा मिलता हो? सेफ्टी के लिए मुख्य रूप से ज़्यादातर लगाया जाता है MCB, जो हमें शॉर्ट सर्किट से बचाता है, और ELCB भी लगाया जाता है जो अर्थ लीकेज से बचता, ये मतलब लीकेज करंट को से बचाता है। तो ELCB क्या अब यूज होता है अब के समय में? अभी के समय में कहीं पर यूज होता है, लेकिन ज़्यादातर ऑफिस वगैरह में MCB का ही यूज होता है। MCB का ज़्यादा उपयोग होता है। तो MCB
हमारे घर में लगे सामान को प्रोटेक्शन देता है ना। जी सर। अच्छा ठीक है। जो घर में हमारा अगर किसी को अगर झटका लग रहा हो तो एमसीबी हमें बचाएगा कि नहीं बचाएगा? नहीं बचाएगा। एमसीबी नहीं बचाएगा, तो फिर उसको बचाने के लिए हम क्या लगाएंगे? ELCB लगाएंगे। ELCB लगाएंगे। अच्छा, ELCB की जगह पे कुछ और आया हुआ है क्या मार्केट में? ELCB अच्छा, समय में ELCB इस्तेमाल करते थे, अब ELCB का इस्तेमाल नहीं करते हैं। ELCB की जगह पे मार्केट में RCCB आया हुआ है ना। RCCB का नाम सुने होंगे आप? जी सर। है ना, जो घर में जो सामान लगे हैं उनको प्रोटेक्शन नहीं, वो किसको प्रोटेक्शन देगा? हमें देगा, है ना, जो बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। सामान के साथ हमें हमारी भी सुरक्षा जरूरी है। जी चलिए ठीक है। ओम्स लॉ सुने हैं आप? ओम्स लॉ? जी सर सुना है। अच्छा, तो थोड़ा ओम्स लॉ का फॉर्मूला बताइएगा, सूत्र क्या है? ओम्स लॉ V बराबर I into R होता है। V बराबर I I into into R होता है। अच्छा जहाँ पर V वोल्टेज होता है, I करंट और R रेसिस्टेंस। अच्छा, I क्या होता है? I करंट होता है। अच्छा, I करंट होता है। V बराबर I into R। जी सर। वोल्टेज बराबर करंट गुना प्रतिरोध। चलिए ठीक है, ओम्स लॉ भी आपका। अच्छा, ये बताइए कि आप जो है किरचॉफ्स करंट लॉ के अनुसार जो फॉर्मूला बनता है करंट वाला, वो क्या होता है? इस लॉ के हिसाब से होता है कि इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है, जहाँ पर किसी एक बिंदु पर आने वाली करंट उस बिंदु से जाने वाली करंट दोनों बराबर होती है। अच्छा, किरचॉफ्स करंट लॉ के हिसाब से इनकमिंग करंट बराबर आउटगोइंग करंट होता है। गुड, वेरी गुड। चलिए, तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि अगर एक रूम में हमारे यहाँ पे 4 बल्ब लगा है, चारों सीरीज में लगा हुआ है ना, और उसमें से जो बल्ब लगा हुआ है 100 वाट का, चारों बल्ब क्या है? 100 वाट का है जी। और उसमें अगर हम 200 वोल्ट सप्लाई दिए हुए वोल्टेज का, तो एक बल्ब को कितना वोल्टेज मिलेगा? 4 बल्ब 100 वाट का है। हाँ, सीरीज में लगा हुआ है ना, जी। और 200 वोल्ट का सप्लाई अगर हम सर्किट को दे रहे हैं तो एक बल्ब को कितना वोल्टेज मिलेगा? इसमें हम 4 बल्ब सीरीज में लगाए हैं तो 240 वोल्टेज को 4 भाग में डिवाइड करेंगे। अच्छा, 200 नहीं, अभी हम तो 200 वोल्ट दे रहे हैं ना, जी। तो 200 को 4 भाग में डिवाइड 4 भाग में डिवाइड करेंगे, तो एक को कितना वोल्टेज मिलेगा? एक को 50 वोल्टेज 50 वोल्ट मिलेगा। गुड, यानी कि सीरीज में वोल्टेज बंट जाता है, डिवाइड हो जाता है। जी सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। आप बता सकते हैं यहाँ पे ये एक जो टूल्स है, इसका क्या नाम है? SWG। SWG, इसका क्या उपयोग है? इसका उपयोग वायर की साइज को नापने के लिए किया जाता है। कौन से वायर का साइज? इलेक्ट्रिकल वायर। इलेक्ट्रिकल जो हम लोग वायरिंग करते हैं उसका साइज इसमें से नापते हैं क्या? जी सर। अच्छा, इसमें से हम लोग अधिकतर जो है वाइंडिंग वायर का साइज नापते हैं, जैसे फैन के अंदर जो तार बांधा जाता है, मोटर में जो हम लोग कॉइल बांधते हैं ना, उसका हम लोग साइज नापते हैं। ठीक। जी सर। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा होता है? जब सबसे बड़ा नंबर कितना नंबर इसमें शुरू का नंबर, शुरू और लास्ट कितने नंबर पे होता है? SWG का स्टार्टिंग नंबर और लास्ट नंबर? स्टार्टिंग नंबर 1 है। अच्छा, 1 से कितने तक है? 1 से 36 सर। 1 से 36 है। अच्छा, चलिए ठीक है। SWG का साइज 1 से 36 है। जी सर। ये जो आपके पास टूल्स रखा हुआ है, इसका क्या नाम है? ये वाला सर, ये वो आगे जो रखा हुआ है, ये है बेंच वाइस। बेंच वाइस है। जी। क्या काम है इसका? इसका उपयोग किसी भी भारी सामान को पकड़ने के लिए किया जाता है। यहाँ पर सामान को रखते हैं और उसके बाद इसको रोटेट करते हैं, जहाँ पर भारी सामान पकड़ लेता है। अच्छा, चलिए ठीक है, अच्छी बात है। गुड। चलिए, आपको तो अच्छा नॉलेज है इलेक्ट्रिकल के बारे में। ठीक है, आपका इंटरव्यू यहीं पे खत्म होता है, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।